आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरते, सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार। महिला अपराधों की प्रभावी रोकथाम के लिए केंद्र सरकार के आर्थिक और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से प्रदेश के सभी जिलों में 700 थानों में ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क स्थापित की जा रही है। उच्च न्यायालय जबलपुर के प्रशासनिक न्यायाधिपति प्रकाश श्रीवास्तव आज इन सभी ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क का ऑनलाइन शुभारंभ करेंगे। महिला डेस्क को मुख्य रूप से महिला, बच्चे और बुजुर्गों को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया है। इसमें उन थानों का चयन किया गया है जहां अन्य थानों की तुलना में महिला अपराध अधिक है। महिला डेस्क के लिए पृथक कक्ष, महिला अधिकारी की पदस्थापना और प्रसाधन कक्ष की व्यवस्था भी होगी। प्रत्येक जिले में महिला डेस्क के नोडल अधिकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक या उप पुलिस अधीक्षक स्तर के होंगे। धार में 20, निवाड़ी में 3 और शिवपुरी में 18 थानों में ये डेस्क खुलेंगी। उच्च शिक्षा विभाग में पुनरीक्षित वेतनमान लागू करने का राज्य मंत्रिपरिषद ने फैसला किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में संपन्न हुई कैबिनेट की बैठक में शहरी आजीविका मिशन को प्रदेश के 29 नगरीय निकायों में विस्तार किए जाने का फैसला भी लिया गया। कैबिनेट में प्रदेश में कोरोना की स्थिति पर चर्चा में कहा गया कि इस बारे में लोगों को अधिक से अधिक संख्या में जागरूक करना जरूरी है। साथ ही वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 2173 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 10 लोगों की मौत हुई है। राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 2,93,179 और मृतकों की संख्या 3,977 हो गई है। इंदौर में 628 और भोपाल में 497 नए मामले मिले हैं। राज्य में अब तक 2,73,168 मरीज कोरोना को मात देकर अपने घर पहुंच चुके हैं। इनमें 1,279 मरीज कल स्वस्थ हुए। अब कोरोना के सक्रिय प्रकरण 16,034 तक पहुंच गए हैं। उधर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रदेश के मेडिकल कॉलेज के डीन और संबद्ध अस्पतालों के अधीक्षकों से बात करते हुए चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा है कि कोविड के दौर में चिकित्सा महाविद्यालयों के रिसर्च विंग संकट से निपटने के लिए विस्तृत रूप से स्टडी करे। उन्होंने कोरोना की टेस्टिंग रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं। प्रदेश के सभी शासकीय और अशासकीय स्कूलों में 1ली से 8वीं तक की कक्षाएं 15 अप्रैल तक संचालित नहीं की जाएंगी। कोरोना वायरस के संक्रमण में विगत दिनों से हो रही वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा ये निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं कक्षा 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं का संचालन पूर्व में जारी किए गए निर्देशों के अनुसार होगा। अब बात मौसम की। राजस्थान और गुजरात से आने वाली गर्म हवाओं के साथ साथ उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें जमीन पर सीधे पड़ने की वजह से प्रदेश में होली के बाद से ही भीषण गर्मी पड़ने लगी है। प्रदेश के 16 जिलों में कल तापमान 40 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया गया। वहीं राजधानी भोपाल सहित 12 जिलों में लू चली। बुंदेलखंड, विंध्य, महाकौशल, मालवा, निवाड़ और ग्वालियर चंबल के इलाकों में तेज गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में भी मौसम के हालात ऐसे ही बने रहने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर गिरावट दर्ज की गई। कल पेट्रोल के दाम 22 पैसे और डीजल के दाम 23 पैसे कम हो गए। मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा और राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 11 अप्रैल को 2 सत्रों में आयोजित की जाएगी। डाक विभाग ने स्रोत पर कर कटौती टीडीएस के नियमों में बदलाव किया है। अब पोस्ट ऑफिस की सभी योजनाओं से 20 लाख रुपए से ज्यादा नकद निकालने पर टीडीएस लगेगा। देश भर के केंद्रीय विद्यालयों में 1ली कक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया 1 अप्रैल से शुरू होगी। नागर विमानन महानिदेशालय ने देश के सभी हवाई अड्डों पर कोविड-19 से संबंधित सभी दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। मध्यप्रदेश संस्कृति परिषद के राष्ट्रीय कालिदास संस्कृत पुरस्कार और अन्य राज्य स्तरीय पुरस्कारों के लिए आवेदन करने का आज अंतिम दिन है। स्थायी खाता संख्या पैन को आधार से जोड़ने का आज अंतिम दिन है। ऐसा नहीं करने वालों को 1,000 रुपए तक लेट फीस देनी पड़ सकती है। और देश भर के विधि विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए होने वाली कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट क्लैट के लिए आवेदन की तारीख 30 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। ये परीक्षा 13 जून को होगी। इस बुलेटिन में इतना ही। अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।